इस एपिसोड को देखने के बाद ही पता चला कि असल में नैने तो एक छुपी हुई बिजनेस जीनियस है। सिर्फ माँ के साथ थोड़ी देर टीवी देखने के बाद ही उसे एक नया बिजनेस आइडिया सूझ गया। वो बोली, क्यों ना हम भी एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट स्टॉल लगाए। असल में कुछ दिन पहले नैने की मम्मी को टीवी पर पता चला था कि कुछ फर डॉल्स की टांगे टूटी हुई हैं, इसलिए उन पर भारी डिस्काउंट चल रहा है। 5 किलो सिर्फ 6000 येन में। ये सुनकर नैने की मम्मी बहुत खुश हुई और तुरंत एक पैक ऑर्डर कर दिया। लेकिन यहीं से नैने को एक नया आइडिया मिल गया। अगले दिन किंडरगार्टन में उसने अपने दोस्तों को बताया कि जल्द ही एक चैरिटी सेल होने वाली है और सबको बोला कि कुछ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स लेकर आएं और वहां स्टॉल लगाएं। हालांकि मुझे लगता है नैने खुद भी जानती थी कि ऐसे प्रोडक्ट्स शायद ज्यादा नहीं बिकेंगे। फिर आया सेल का दिन। नैने सबसे पहले पहुंचकर जगह घेर लेती है। उसे लगा कि बाकी सब बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हैं। तभी शिनचैन और बोचान पहुंच जाते हैं। पता चला कि दोनों ने अपने स्टॉल के लिए एक साइन बोर्ड भी बना लिया है। फिर बोचान ने सूटकेस खोला और बताया कि वो क्या लाया है। पत्थर। हर पत्थर का शेप अलग था। वो बोला, ऐसे शेप्स बनने में बहुत टाइम लगता है, पहाड़ों से लुढ़ककर, नदी में घिसकर, बारिश और रॉक्स से टकराकर। इतना सुनकर नैने ने कहा, पत्थर जैसी चीज तो सिर्फ तुम्हें ही पसंद आ सकती है। फिर उसने शिनचैन से पूछा, तुम क्या लाए हो? शिनचैन ने बड़ी गर्व से अपनी फटी हुई टी शर्ट दिखाई और बोला, मैंने घर जाकर मिसा से बात की है। अगर कोई इसे खरीदेगा तो मम्मी इससे पोछा बना देंगी, लेकिन अगर खरीदना है तो मेरी बॉडी की वार्मथ खत्म होने से पहले कहना पड़ेगा। सब लोग बोले, भाई कौन खरीदेगा ये चीज? इतने में काजामा बहुत सारी पुरानी वर्कबुक्स लेकर आया। उसने कहा, मैंने जो एक्सरसाइज बुक्स हल की थी उन्हें सिर्फ एक बार यूज करना वेस्ट है। मैंने सारे जवाब मिटा दिए हैं, अब कोई और यूज कर सकता है। लेकिन नैने बोली, ऐसी चीज कौन खरीदेगा? शिनचैन को भी समझ आ गया कि काजामा बस अपनी इंटेलिजेंस दिखा रहा है। अब तक वहां थे पत्थर, एक फटी हुई टी शर्ट और चमकती हुई आयरन पैंट्स। इसी बीच मसाओ एक बॉक्स लेकर दौड़ता हुआ आया। सबको लगा कि अब कुछ दिलचस्प आएगा और सच में बॉक्स में फडॉल्स थीं। नैने बहुत खुश हुई, लेकिन जैसे ही उसने एक उठाई तो पता चला कि ये तो सिर्फ खाली खोल हैं। असल में पिछली बार जब उनके घर फडॉल्स खरीदी गई थीं, तो मसाओ पेट दर्द की वजह से खा नहीं पाया था। उसे अफसोस हुआ तो उसने उन खोलों को चिपकाकर एक आर्ट वर्क बना लिया। ये देखकर नैने ने कहा, तुम लोग मेरी बात कभी सीरियसली लेते ही नहीं। और जब सबने पूछा कि वो खुद क्या लाई है तो नैने ने दिखाया कुचले हुए जूस पैक और टूटे हुए बिस्किट्स। तभी वहां मात्सुजाका मैम आई। उन्हें ये स्टॉल बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और उन्होंने कुछ जूस वगैरह खरीदने की सोची। नैने ने बताया, असल में जब मम्मी मेरे रैबिट टॉय को रिपेयर करती हैं तो जूस और बिस्किट्स साथ रख देती हैं और तभी वो दब जाते हैं। ये सुनते ही मैम का मूड तुरंत डाउन हो गया। वो मुस्कुराई और एक बहाना बनाकर वहां से निकल गईं।